प्रार्थना रूपी कर्म का फल भी अवश्य देता है, अर्थात परमात्मा प्रार्थना अवश्य सुनता है। कई लोगों को लगता नहीं सुनता, खड़े हो जाते हैं, कहते हैं नहीं सुन रहा है। हमने कहा कौन सी नहीं सुनी? बोले मैं मांग रहा हूं 40 साल से संतान हो जाए, हो ही नहीं रही है। बोलो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा? अरे मैं 50 साल से मांग रहा हूं, वही उनानी विद्वान। हे परमेश्वर आप विद्वान हो, मुझे भी विद्वान बनाओ। बोलो बोलो परमात्मा सुन रहा है कि नहीं? एक जिज्ञासु ऋषि दयानंद के पास आया और बोला, हे भगवान क्या दुनिया का हर आदमी विद्वान बन सकता है? अरे बोलो बन सकता है? ऋषि दयानंद बोले नहीं बन सकता। अरे क्या बोले? नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि जैसे रुपए पैसे कर्मों का फल है, अरे ऐसे ही पुरुषार्थ और कर्मों का फल है विद्या की प्राप्ति। हर मनुष्य नहीं बन सकता है, कर्मों का फल और वर्तमान पुरुषार्थ का साझा है। तो आप विद्या में अग्रणी बनोगे, और अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो हर मनुष्य विद्वान, अरे बोलो, नहीं बन सकता। इसीलिए अगर कहीं प्रारब्ध भाग्य आड़ा आ रहा हो, सुन लो मंत्री जी, अगर पीछे का पेमेंट चल रहा है, अरे क्या कहा मैंने? पीछे के कर्मों का भुगतान चल रहा है, जब तक वो भुगतान पूरा नहीं होगा उसके बीच में उस भुगतान के विरुद्ध कोई नया फल वर्तमान कर्मों का मिलने वाला, अरे बोलो, नहीं है। हाँ, कुछ कर्म ऐसे हैं जो बड़े अच्छे हैं, अत्यंत उत्तम कोटि के, उनके फल विलंब से नहीं जल्दी मिलते हैं। कुछ कर्म ऐसे हैं जो अत्यंत निकृष्ट हैं, उन कर्मों के फल भी अगले जीवन में नहीं मिलेंगे। ये वार्ताएं मैं कभी कर्म व्यवस्था विषय पर कहूँगा, पर मैं कहूँगा कि कई बार प्रार्थना फलीभूत होती हुई इसलिए नहीं दिखती क्योंकि पीछे का पेमेंट उनके विरुद्ध था, वो चल रहा है। और वो पेमेंट जब पूरा होगा तब इस जीवन में किसी समय अथवा आगामी जीवन में किसी समय आपकी प्रार्थना रंग, अरे बोलो, लाएगी। एक सवाल और पूछा था ऋषि दयानंद से, क्या हर मनुष्य धार्मिक बन सकता है? अरे बोल दो ना। दयानंद बोले बन सकता है, पर एक शर्त लगा दी, क्योंकि धार्मिक बनना कर्म फल नहीं, कर्म है। कर्म करने में सब स्वतंत्र हैं, इसलिए कहा हर मनुष्य धार्मिक बन सकता है यदि बनना चाहे तो। कोई भी मनुष्य यदि धार्मिक बनना चाहता है, आप स्वतंत्र हैं, आप धार्मिक बन सकते हैं। इसलिए धार्मिक बनने में तो हमारे अधीन है बात, पर विद्या प्राप्त करने में हमारे अनुसार जो हमने कर्म किए हैं उसमें भी सेटिंग रहती है। तो मैंने आपसे कहा प्रार्थना का, हर कर्म का फल देने वाला परमात्मा प्रार्थना का फल देता है, और एक फल तो तुरंत देता है। अरे मैंने क्या कहा? एक फल तो तुरंत देता, कौन सा? आत्मा का बल। अरे प्रार्थना करने वाले आत्मा के ऊपर अगर पहाड़ की तरह भारी कष्ट आ जाए, आता है नहीं कभी कभी, कितना भी बड़ा कष्ट आ जाए, राम प्रसाद बिस्मिल को देखो, अरे गलफांस की सजा हो गई, फांसी की सजा हो गई, एक रात में लोगों के बाल काले से सफेद हो जाते हैं, पर अपने आत्मिक बल के कारण महापुरुष राम प्रसाद बिस्मिल फांसी के दिन प्रातःकाल संध्या कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, व्यायाम कर रहा है। बोले संस्कार बनेंगे, परलोक मेरा पवित्र होगा। बोलो आत्मिक बल बढ़ा कि न बना? आहा, ऐसे लोगों की जीवन चरित्र पढ़ के हमारे महापुरुष भजनोपदेशक गाया करते हैं, 7 बजे जिस वक्त सवेरे जब मैं फांसी पाऊंगा, फांसी पर चढ़ने से पहले संध्या हवन रचाऊंगा। इस होली को आप ही देखना। कौन सी होली? फांसी की होली को आप ही देखना, मैं तो चला ही जाऊंगा। आर्यो ध्यान देना, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भगवान, अगर हम चाहते हैं कि आत्मा का बल बढ़े, ये लोगों बादाम से शारीरिक बल बढ़ा लोगे,
ए लोगों, मन के भीतर पवित्र विचार धरने से मानसिक बल बढ़ा लोगे, पर आत्मिक बल भगवान की उपासना के बिना नहीं बढ़ेगा। अगर आत्मिक बल बढ़ाना चाहते हो, सारी दुनिया को अपने बल से नचाना चाहते हो, ऋषि दयानंद की तरह, श्री राम की तरह, तो भगवान के प्रार्थी बनकर देखो, सारा संसार आपकी मुट्ठी में होगा। इन्हीं शब्दों के साथ यथा समय अपनी वाणी को विरमित करता हूं और वाणी को विरमित करते हुए